मतलब क्या होता है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। संधि कहते हैं। संधि को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। कितने भागों में? संधि कितने प्रकार? तीन। कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ, स्वर का स्वर से मेल से जब हो, मतलब स्वर का जब स्वर से मेल होता है और उसे जो कुछ विकार उत्पन्न होगा, उससे जो कुछ परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। या फिर वैसा संधि जिसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर विकार उत्पन्न होता हो, उसे स्वर संधि कहेंगे। ठीक। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किस संधि को कहते हैं? जब स्वर या व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न होता हो। जब स्वर या व्यंजन का स्वर या व्यंजन के मेल से क्या होता हो? विकार उत्पन्न होता हो। ऐसे विकार को, ऐसे परिवर्तन को कौन सा संधि कहते हैं? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि, वैसा संधि जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। हमने सबसे पहला स्वर संधि को फर्दर और 5 भागों में डिवाइड किया, 5 अलग अलग प्रकारों में बांटा। सबसे पहला क्या था? दीर्घ संधि। पहला सबसे पहले क्या था? दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि उस संधि को कहते हैं जिसके पूर्व पद में अ, आ, ई, उ हो तथा पर पद में भी अ, आ, ई, उ हो। तब दोनों मिलकर दीर्घ अ, दीर्घ ई तथा दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाते हैं। दीर्घ ई, दीर्घ अ तथा दीर्घ उ में परिवर्तित होने के कारण ही इनका नाम दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ में परिवर्तित होने के कारण इनका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा गुण संधि। गुण संधि वैसा स्वर संधि जिसके पूर्व पद में अ तथा आ हो। जिसके पूर्व पद में क्या हो? अ तथा आ हो। तथा पर पद मतलब अगला पद में, अगला पद में ई, उ हो। ई, उ हो। तब ई ए में बदल जाता है और उ ओ में बदल जाता है। इस प्रकार होने वाले संधि को गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि। इसमें एक फूल ऊपर बीच में लगा रहता है। कितना फूल? एक फूल। ठीक है। आगे हम लोगों ने पढ़ा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वैसा स्वर संधि जिसके पूर्व पद में अ तथा आ हो तथा पर पद में ए, आई, ओ, औ हो। ए, आई, ओ। देखो, दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले हम सजातीय स्वर को मिलाए। अ को अ से ही मिलाए, आ को आ से ही मिलाए, ई को ई से ही मिलाए, उ को उ से ही मिलाए। इसको दीर्घ स्वर संधि कहें। ठीक है। गुण संधि में हम लोग क्या पढ़ा? अ आ को एक साथ पकड़ा, अ आ को एक साथ पकड़ लिए और इस अ आ को इन चारों से मिला दिए। अ आ को इन चारों से मिला दिए। जब अ आ को इन चारों से मिलाया तब बना कौन सा संधि? गुण संधि। कौन सा संधि? गुण संधि। अब ई चारों से मिला दिए हैं, ई चारों तो बच गया। फिर जब अ तथा आ को इन चारों से मिला दिया तो क्या बन गया? वृद्धि संधि। क्या बन गया बुआ? वृद्धि संधि। अब अभी तो सिर्फ अ आ को मिलाए है ना, ये सब तो बचले हैं, ये सब बचले हैं। वही बात है। अब देखो ई सब को जब इससे या फिर इससे मिला दिया गया तो कौन सा संधि बन गया? यन संधि। अब कहोगे भैया इसको तो मिला दी, तो बचले रह गया, तब इसको मिला देते हैं। ये पूरा ए, आई, ओ जब इन सारों से मिल जाएगा तो कौन सा संधि बन जाएगा? आदि संधि। तो सबका सबके साथ मेल हो ना गया। सबका सबके साथ मेल और उसे जो विकार उत्पन्न हुआ उसे ही तो संधि कहते हैं। संधि उसी का नाम है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्वर संधि है। स्वर संधि आज हम लोग खत्म कर चुके हैं। स्वर संधि का 5 भेद। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बताएं जिसमें बीच में दीर्घ स्वर आ जाए। क्या आ जाए? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मात्र 3 होते हैं, आ, दीर्घ ई तथा दीर्घ उ। मात्र ये तीनों शब्द जब बीच में आ जाए, आसानी से हम किस में टिक लगा देंगे? दीर्घ स्वर संधि में। जब बीच में एक फूल आए, जब बीच में कितना फूल आए? एक फूल आए तो हम किस में लगा देंगे? गुण संधि में। जब बीच में 2 फूल आए, तो हम किस में लगा देंगे? वृद्धि संधि। जब बीच में आधा व्यंजन, आधा कोई वर्ण और उसके बाद य तथा व दिखे, आधा वर्ण, उसके बाद
य तथा वो दिखे तब हम किस में लगा देंगे? यन संधि। किसमें? यन संधि। और बीच में जब अव जैसे देखो अब कहाँ आएगा? देखो क्या बोला गया कि वैसा स्वर संधि जिसके पूर्व पद में ए आई ओ औ हो तथा बाद में कोई भी स्वर आए, कोई भी, तो ओ किस में बदल जाता है? औ में। आई किस में बदल जाता है? ए किस में बदल जाता है? पहला एग्जांपल ए और अ मिला, जैसे ने में ए है, लास्ट में ए है और अ है, तो ए और अ, तो क्या बोलेगा? ए किस में बदलेगा? आई में। तो देखो न था, इसमें य जुड़ गया तो नय हो गया, और लास्ट में क्या है? न है ना, तो न का न हो गया, तो नयन हो गया। इसमें नायक हो गया, नय जुड़ा तो नय आई में बदले, नय की आई किस में बदलेगा? आई में। तो देखो नय था ना, तो आई में बदलने गया। अब देखो ओ था तो पवन औ में बदल गया, औ में। आगे देखो औ है तो आओ में बदल गया। यही परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया है? चलिए अब इसको नोट कर लीजिए।